हे गाइस, तो आज था इतू पूजा। तो सुबह सुबह एकदम सवेरे मम्मी मुझे ठंडे के टाइम में उठा के लेके आ गई थी बाज़ार। और आज मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। फिर हमने फ्लावर खरीदे। फिर पता है गाइस, मुआ लिए, हम लोग मुआ बोलते हैं उसको। पता है एक मुआ का पीस बिक रहा था 12 रुपया करके, बाप रे बाप। फिर हम लोग फ्रूट्स लिए भगवान जी के लिए। फिर इधर से बताशा और चावल वगैरह लेके फिर मैं घर आके नहा ली। ठंडा सुबह सुबह नहाने का हैबिट नहीं है, तो आज जल्दी जल्दी नहा लिया और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा से सून हो गया है। तो फिर चलो, तो आज आप लोग ऐसे देखे हो कि सुबह सुबह उठ के हम लोग बाज़ार गए थे, बहुत सारा शॉपिंग किया। थोड़ा बहुत गेस कर ही सकते, सुबह सुबह मतलब फूल लिए, फिर साथ में बहुत सारा फ्रूट्स लिए। तो गाइस यही रीज़न है कि आज हमारे घर में है इतू पूजा। तो हर साल ना, मतलब ये पूरा अग्रहायण जो मास होता है ना बंगाली वाला, तो उसके पूरा महीना जुड़ के ये होता है, मतलब हर बृहस्पतिवार को। पर इस बार तिथि अनुसार जो लास्ट वाला डे है ना, इम्पॉर्टेंट वाला डे होता है, जो मतलब गाँव में रहेंगे तो सारा मतलब सेलिब्रेट करा जाता है पूरा महीना। पर अगर शहर में तो उतना छोटा छोटा घर में नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं होता। तो फिर इसीलिए ना मेरी मम्मी क्या करती है, जो अग्रहायण का लास्ट वाला डे है, क्योंकि कल है पौष बोलते हैं ना, तो उसका फर्स्ट डे है। तो फिर इसीलिए जो अग्रहायण का लास्ट डे है, तो इस दिन आज पूजा होता है इतू पूजा। मतलब मेनली ये लक्ष्मी देवी का ही पूजा है, पर उनका इस रूप से पूजा किया जाता है इतू नाम से। तो फिर चलो, उसका मम्मी जुगाड़ कर रही है। गांव में तो बहुत बड़ा करके सेलिब्रेट होता है, सुबह सुबह उठ के नहाना, फिर पचाली पड़ना, फिर बहुत सारा आइटम्स बनता है। अगर जिनके घर में मंदिर होता है ना, तो उनके घर में बहुत सारा आइटम बनता है खाने के लिए भगवान जी का। पर हमारे इधर जितना ही है, मतलब उस पूजा में ना, मतलब क्या होता है, तो घट वगैरह रहता है। तो मम्मी बोल रही थी ना, आज हम लोगों को पता चल रहा था, सुबह बाजार में गए थे तो बहुत लोगों का होता है, पर छोटा छोटा जगह मुझे पता नहीं था कि पूजा मंदिर में होता है, मम्मी को भी नहीं पता। तो मम्मी बोल रही थी अगले साल से हम लोग मंदिर चल जाएंगे, तो फिर उधर जाके अच्छे से पूजा देंगे, पानी वानी चढ़ा देंगे। क्योंकि मेरे ना ये ना घट बाड़ी पूजा बोलता है, जो घट होता है ना भगवान जी का, तो वो और साथ में घर का पूजा होता है। तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला पूजा मुझे भी। और मतलब इसके पीछे ना एक हिस्ट्री है। आप लोग पूछोगे कि यार तुम लोग बंगाली हो, मतलब तुम लोगों में ये वाला पूजा कैसे है? क्योंकि मतलब हाँ होता है, पर सब में नहीं होता, हम लोगों में भी नहीं था। पर ऐसा था कि गाइस कि मतलब मेरी दादी, मतलब हम लोग एक बार गाँव गए थे इस टाइम पे मामा घर। तो फिर मेरी दादी जो है ना, मतलब सॉरी नानी, मेरी नानी या तो मेरी नानी ना मेरी मम्मी को ये वाला पूजा करने के लिए बोल रही, क्योंकि तब नानी का थोड़ा बहुत तबीयत खराब था। तो उसी दिन से मतलब जो ये वाला पूजा करेगा ना या करेगी, तो फिर उसके बाद से ना उसको ये वाला पूजा कंटिन्यू करना है जब तक उनका ना डेथ होता है। तो फिर चलो, तो फिर इसीलिए मम्मी वाला पूजा करते हैं। ये वाला पूजा मुझे भी इतना पसंद है ना, जब से मम्मी कर रही हो तब से मैं भी कर रही हूँ। और मेरे नाम का भी इधर घर बैठता है, मतलब घर के सबके नाम का भी बैठता है। तो फिर चलो, बाबा नहीं करेंगे, लेंदी नहीं बनाएंगे। आप लोग पूरा देखो, अगले साल वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे जब मैं फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रही थी। तो ये वाला वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद की जाएगी। आज वाला भी करोगे तो जल्दी से चाहिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलो वीडियो को करते स्टार्ट, और आप एंड तक बने रहना। तो देख सकते हैं मम्मी का, जब तक मैं नहाने गई थी ना, मम्मी का सारा सारा जुगाड़, मतलब जितना मम्मी से होगा कर ली। देखो हमारा घट। तो गाइज मेनली इस पूजा में ना लगता है मिट्टी वाला घट, पर हमारे इधर कहाँ उसको विसर्जित करेंगे या कुछ, इसीलिए ना हम लोग क्या करते हैं, पितल वाला ले लिए थे। ये हमारे लक्ष्मी देवी वाला घट रेडी हो रहा था, और ये हमारे इतू वाला घट। तो ई वाला जो पूजा होता है ना, घट बाड़ी पूजा बोलते हैं। एंड पता है उधर तो मतलब गाँव में हम देखे हैं जितना, पूरा एक महीना तक वो लोग उगाते हैं, जिस सब हम लोग खरीद के लाए हैं ना बाज़ार से। क्योंकि इधर कहाँ उगाएंगे, तो गांव में सब उगाते हैं, फिर उनको पूछते। तो इधर मम्मी घट रेडी कर रही थी, जो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे रेडी करना। और पता है ये वाला पूजा ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग कौन हो, जल्दी से मुझे बता दो कि किस किस के घर में ये वाला पूजा है, जब तक मम्मी कितना प्यारे से घट रेडी कर रही थी। उसके बाद एक एक करके जो जो चीज़ लगेगा भगवान जी का घट रेडी करने से लेके भगवान जी को हम लोग नीचे, आप लोग को पता है हम लोगों का छोटा घर है, सिंहासन भी छोटा है, तो इधर ही हम लोग करते हैं पूजा मेनली। तो फिर चलो, भगवान जी को मम्मी इधर रेडी कर दी, और साथ में फ्रूट्स वगैरह भी इधर मैं काटने के लिए बैठ गई थी। तो मैंने क्लिप को ना बहुत ज़्यादा भगा दिया था, क्योंकि मुझे लेंदी करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, इसीलिए। तो मैंने ऐसे ही सारा सारा फ्रूट्स काट लिया, और मम्मी भी उधर जितना सारा जुगाड़ है वो सब कर रही थी। तो मेरा फ्रूट्स काटना डन, एंड मम्मी इधर सजा रही थी। चावल था, फिर पटाली है देख सकते हो, और साथ में मुआ और गुड़। तो सारा देना पड़ता है इस टाइम, बताशा वगैरह, मतलब जो जो न्यू उगता है ना इस टाइम सारा देना पड़ता है। फिर मम्मी ने ऊपर वाले भगवान जी को पूजा दे दिया अच्छे से। एंड इधर हम लोग बैठ गए थे हमारे लक्ष्मी माता, मतलब इतू माता पूजा कर। तो
फिर और क्या था, इधर मैं बैठ गई थी ना पंचाली पढ़ने, जो मेरा फेवरेट पार्ट होता है पूजा का। अब किस किस को पंचाली पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे कमेंट में बता दो। पूजा खत्म होने के बाद मम्मी इधर कर रही थी प्रणाम। मम्मी भी प्रणाम करने के बाद इधर पानी चढ़ा रही थी भगवान जी को, और मैंने भी मम्मी जैसे बोली ना वैसे ही मम्मी के अनुसार पानी वानी चढ़ा दी भगवान जी को। पूजा तो हो गया है, पर अभी प्रसाद वगैरह भगवान जी थोड़ा बहुत खा भी लिए हैं, तो अभी प्रसाद हम मतलब उतारेंगे ऊपर से नीचे वाला भी, क्योंकि मम्मी अभी काम पे जाएगी प्रसाद लेके थोड़ा सा, क्योंकि सारा दिन मम्मी वही खाएगी और शाम को फिर एक बार पूजा होगा, तो विचार ज़्यादा बाबा नहीं करेंगे, मम्मी को काम पे जाना है, जल्दी से प्रसाद को ले लेते हैं ना। और फिर मैंने इधर सारा प्रसाद को नीचे कर लिया था, एंड देख पा रहे हो इधर मम्मी के लिए भी मैंने प्रसाद रख लिया था, मम्मी लेके जा रही थी, उनके लिए भी ले ली थी और फिर मेरे लिए भी। फिर मम्मी चल गई काम पे और मैं सारा दिन यही वाला प्रसाद खाई थी। एंड भाई का तो तबीयत ख़राब है, आप लोगों को पता है, इन सब के अंदर भी भाई के लिए ORS वगैरह ये सब बनाना पड़ रहा था। एंड फिर पापा आए थे और भाई पता है मतलब दाढ़ी कमाने गया था, एंड पता है वो लोग ना काट दिए भाई की इधर थोड़ा सा, तो फिर सिलू डेटॉल लगा रहा था और भाई नहा रहा था, इधर मैं बना रही थी चावल उसके लिए। तो गाइस अभी ना थोड़ी देर पहले पापा आए थे और पापा ना कुछ कुकीज़ वगैरह, थोड़ा सा चावल एंड और भी कुछ कुछ चीज़ें से बनाना वगैरह वो सब लेके आए थे। तो फिर चलो कोई बात नहीं, एंड मम्मी काम पे चल गई है और मम्मी को मैं थोड़ा बहुत प्रसाद भी दे दी थी जो मम्मी उधर खाएगी, एंड मैंने भी थोड़ा बहुत खा लिया क्योंकि सुबह से भूखी थी। अभी करीब 1:15 बज रहा है अभी, एंड भाई अभी नहाने गया है और उसको बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, वो बोल रहा है, और अभी मैं बना रही हूँ चावल उसके लिए। चलो यही सब है और फिर शाम को भी पूजा होगा। सो गाइस फाइनली मैं फिर से बहुत सारा काम मैंने किया अभी तक, मतलब उपवास करके मैं मतलब कभी फास्टिंग रखती हूँ ना तो इतना सारा काम मैं नहीं करती हूँ, पर मुझे करना पड़ा बस इसकी वजह से बैठे बैठे देख रहा हूँ करके। तो भी चलो कोई नहीं, मैंने तब से पता है क्या क्या किया, चावल बनाया भाई के लिए, फिर ORS का जो पानी होता है ना उसको रेडी किया, एंड उसके बाद फिर मैंने उसको खाना बरोस के दिया, फिर बर्तन मांझे, पानी भरे, फिर अभी मुझे नहाना पड़ा क्योंकि इतना सारा काम मैंने किया, तो फिर भगवान जी की पूजा में कैसे मैं बैठ जाती, हर बारी में कुछ भी बोल रही हूँ। तो फिर चलो इसलिए मैंने फिर नहाया, अभी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, आधे घंटे सर्दी होगा ना, तो फिर इसके लिए ज़िम्मेदार है। तो फिर उसके बाद मतलब मैंने ना ज़िंदगी में कभी भी जो गैस होता है ना उसको साफ़ नहीं किया, तो मैंने वो भी किया, मतलब एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हुआ। तो फिर चलो यही सारा है, अभी मैं चद्दर के अंदर जाऊँगी, जब तक ना मम्मी आती है फिर मैं कुछ और पहनूंगी, ये पहन कर नहीं करूँगी, उसके बाद बुट की गिरी करूँगी। थोड़ा बहुत तबीयत ठीक है ना अभी इसका, तो इसीलिए बक कर रहा है और कुछ नहीं। इतना बबक कर रहा है ना, मुझे कभी कभी लग रहा था कि तू ही कर, मतलब जब इतना बबक कर सकता है ना तो खुद का काम खुद ही कर सकता है, पर चलो क्या कर सकते हैं, अभी ये पेशेंट है, इसको थोड़ा बहुत तरसते हैं। तो फिर चलो यही था, तो चलो मम्मी आती है और फिर मैं ब्लॉग स्टार्टिंग करूंगी, तब तक के लिए इन तक बने रहो। तबीयत खराब या कुछ भी हो ही, मेरा खींचतानी करना तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। और फाइनली मम्मी आ गई थी इधर, तो पता है इधर मम्मी आके कुछ और बनाने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि काम के घर में इतना सारा काम करके आई थी, इसलिए जो जो न्यू गुड़ का बना हुआ पायस रहता है, फिर साथ में पीठे पुली रहता है, तो मम्मी इधर खरीद के लाई थी मिठाई के स्टोर से, और इधर आके फिर से हम लोग पूजा स्टार्ट की। इसके पहले मम्मी मुझे बोली थी कुछ कुछ चीज़ें कट करके रखने के लिए, वो भी मैंने करके रखा था। दोपहर को एक बार पंचाली पढ़ने के बाद और नहीं पढ़ना पड़ता है, मम्मी बोली, तो फिर इधर ना जो घट का पानी होता है वो हम लोगों को थोड़ा बहुत मतलब पीना पड़ता है, तो इसीलिए मम्मी वही इधर ले रही थी। एंड पता है गांव में क्या करते हैं, घर से ऐसे माथे से करके लेके जाते हैं और पूरा मतलब जहाँ तालाब वगैरह होता है उधर तक लेके जाते हैं, फिर इसीलिए मम्मी इधर ऐसे घूम ली थी, जो हर साल ही करती है। छोटा घर है और ऊपर बिस्तर का हालत आप लोग थोड़ा इग्नोर करोगे, भाई का तबीयत ख़राब है, तो और मशारी टंगा के रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए, तो इसीलिए यही था। छोटा घर में ऐसा दिक्कत है और पहले ऐसे पता है घट को डुबा दिया जाता है, तो मम्मी इधर इसके अंदर ही कर दी थी। और फिर पता है क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत फूल वो सब जो होता है ना, तो उन सबको ना हमारे जो घर का ऊपर होता है ना उसके ऊपर दे दिया जाता है, कि घर के मंगल के लिए। और ऊपर वाला भगवान जी का पूजा नीचे सारा हो गया था, एंड यही सारा था। तो फिर मम्मी बोली कि तुम पियो पानी, हम बोला आप पीजिए फिर हम पियेंगे।
गाइस फाइनली पूजा हुआ डन। और मैंने ना सोचा था कि कपड़ा वपड़ा चेंज करूँगी या कुछ, पर यार गाइस इतना ज़्यादा मेरा सिर दुखने लगा क्योंकि सुबह से बस थोड़ा बहुत पानी पी थी और थोड़ा बस भगवान जी का जो फल प्रसादी होता है ना वही खाई थी, तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे मतलब हेडेक होने लगा। पर अभी चलो थोड़ा बहुत मैं ठीक लग रही हूँ तो तो फिर यही सारा था। मम्मी आई और मम्मी आज काम पे भी गई थी क्योंकि यार भाई का तबीयत ख़राब था, तो मम्मी 1-2 दिन तो कम से छुट्टी ली थी ना, तो फिर इसीलिए मम्मी को आज काम पे जाना पड़ा था और आते-आते लेट हो गया था। तो कब आएगी, कब खाना बनाएगी भगवान जी के लिए, तो लेट हो जाता है। इसीलिए मम्मी ने क्या किया, रेडी मतलब मिठाई की दुकान में तो सब वेज ही होता है, तो उधर से ही मम्मी खरीद के लेके आई खीर का बना हुआ पायस, है ना। तो बहुत लोग ऐसे हिंदी में सुने हैं हम कि बोलते हैं कि खीर और पायस एक ही चीज़ है, पर नहीं, खीर होता है जो अलग चीज़ है और पायस जिसमें चावल दे के बनाते हैं ना, तो खीर का बना हुआ पायस मम्मी लाई थी। एंड उसके साथ मम्मी जो लाई थी साथ में, जिसको हम लोग बोलते हैं पीठे पुली। तो इस पूजा का जो नियम है ना, उसमें क्या होता है, जो मतलब न्यू गुड़ आता है, न्यू साल में जब न्यू गुड़ आता है, फिर न्यू चावल, न्यू जितना सारा आलू, जितना सारा सब्जी वगैरह सारा उगदाना है, तो उन सारे सब्जी वगैरह सबको मिला के क्या करना पड़ता है ना, भगवान जी को निवेदन करना पड़ता है। तो फिर यही नियम है, पर हमारे इधर छोटे छोटे जगह पे वैसे कैसे भगवान जी को भोग निवेदन करे या कुछ, तो इसीलिए हम लोग खाएंगे। और भगवान जी के लिए यही आ गया था जो मतलब अभी तो गुड़ पता है आप लोगों को मिलता है विंटर में, तो फिर वो गुड़ मम्मी चढ़ाई थी। एंड साथ में जितना सारा न्यू फ्रूट्स आया है वो सारा चढ़ाई थी। और अभी हम लोग मतलब जो मम्मी अभी लाई है ना, तो गुड़ का बना हुआ, नहीं सॉरी, खीर का बना हुआ पायस, एंड साथ में जो है पीठे पुली बोलते हैं हम लोग। तो कुछ दिन बाद पौष पार्वण आएगा तो उसका व्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा तब कि क्या बात है क्या नहीं है। तो फिर यही सारा बात था गाइज। और तो फिर भगवान जी के पास थोड़ा बैठ के अच्छा लग रहा है ना। तो जो मैं बता रही थी कि मतलब गांव में जब नानी सब करती थी, हम लोग देखे थे, तब हम लोग थोड़ा बहुत छोटे थे ना, तो फिर उतना मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या होता था क्या नहीं है। तो मम्मी मुझे अभी सारा सारा बताई कि क्या होता है और क्या नहीं, तो अच्छा लगा सुनकर। गाँव में पता है क्या होता है, जो तालाब वगैरह रहता है ना, उधर जाके जो मम्मी माथे पे लेके, आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में कैसे घूम रही थी गोल गोल, तो उधर क्या होता है, मतलब वो घट जो होता है ना उसको मतलब विसर्जित करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है ना, उसको माथे पे लेते हैं और चल के जाते हैं। तो तालाब तो मेनली थोड़ा बहुत दूर में रहता है घर से, तो फिर उधर जाके फिर तालाब में उसको विसर्जित करते हैं। बट इधर तो वैसा कोई सिचुएशन नहीं होता है कि छोटा छोटा घर में एकदम छोटा सा रूम, तो फिर इधर कैसे क्या करेंगे। तो फिर इसीलिए मम्मी क्या करती है, उसको माथे पे लेके घूमती है और जो मतलब एक बनाती है कटोरी या कुछ और। अगले साल तो देखे होंगे मतलब कटोरी में की थी, बड़ा वाला कांच का था। और इस साल मम्मी क्या की, जो मतलब प्लास्टिक वाला भगवान जी का भरने का जो पानी का बोतल रहता है ना, बोतल नहीं मतलब बाल्टी टाइप्स, तो उसमें मम्मी विसर्जित की। तो यही सारा बात था। तो चलो अभी भगवान जी को खाने देते हैं और हम चलते हैं, और उसके बाद आके फिर प्रसाद लेके जाएंगे और हम लोग भी टेस्ट करेंगे। जो मैं आपको बता रही थी, मैंने मूली इस मतलब न्यू उगा है मूली, फिर क्या बोलता है उसको, कढ़ाई सूटी बोलते हैं हम लोग, मतलब पीस जो होता है ना, मटर या मटर, तो मटर एंड साथ में और क्या, न्यू जो आलू उगता है ना, जो जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी रहता है एंड थोड़ा कैसा कैसा दिखने में होता है, उसका छिलका बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो वो वाला आलू, न्यू आलू बोलते हैं शायद उसको। तो फिर वो वाला आलू, वो सा सीम, तो ये सारा मम्मी उसको देके बनाएंगी खिचड़ी, और साथ में न्यू चावल जो उगा है। तो फिर चलो वो भी आप लोग को दिखाएंगे, तो व्लॉग में बने रहो हमारे साथ। मम्मी इधर मूंग दाल को धो के फिर उसको हल्का सा कढ़ाई में फ्राई करके फिर उसको धो के इसमें पानी में दे रही थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इधर। तो फिर यही था प्रसादी, तो इसको हम लोग ले लिए थे, तो अभी मैं और मम्मी यही सब खाएंगे। उसके पहले देख पा रहे हो इधर मम्मी एक एक करके आलू दे दी थी, एंड साथ में मम्मी इधर दी थी मिर्ची, एंड साथ में ना इधर मम्मी जो होता है गोविंद भोग चाल, तो उसको मम्मी धो रही थी, जो न्यू वाला उगा है। और मम्मी पता इधर हम ये सब कट के रखे थे, मूली था, फिर सीम वगैरह, मटर था, तो मम्मी बोली उसको पत्ती वाला दाग वाला नहीं देना होता है, तो वो मुझे नहीं पता था, तो मैंने दे दिया था। तो यही सब था, मम्मी उसको बस उठा ली और सारा दे दी। फिर एक एक करके चावल वगैरह जितना सारा इंग्रेडिएंट्स डलता है ना खिचड़ी, मतलब क्या होता है ना, अलग अलग करके फ्राई करके मतलब अलग अलग खाया जाता है, पर मम्मी ने क्या किया एक साथ में ही कर दी। काम करके आती है फिर इतना सारा कुछ करना पड़ता है, पता तो है आप लोगों को, तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो फिर फाइनली ना इधर जो हुआ, हमने तो पूरा सारा काम करके रखा था, मम्मी इधर थोड़ा बहुत दे दी थी नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एंड इधर ना जो पटाली का गुड़ होता है ना, वो भी मम्मी चीनी के बदले दे दी थी, पूजा का ही चीज़ था। एंड साथ में इधर घी लाया गया था, तो घी मम्मी भी दे दी थी। और उधर कढ़ाई में अभी बैंगन फ्राई होगा, फिर पापड़ वगैरह बनेगा। पर मेरा इतना पैर दुखने लगा कि मैं बैठ गई और कोई क्लिपिंग्स नहीं ली। और ये इलाहाबाद से मम्मी काम के उधर से गए थे ना, तो मम्मी उधर से घी मंगवाई थी, तो यही घी था। एंड फाइनली यही था हम लोग का खाना। तो चलो टाटा।